हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी जो एक दो दिन से जो न्यूज़ चल रहा है वो चल रहा है हमारा H1B वीज़ा के बारे में। क्या पॉसिबिलिटी जो है इसमें हो सकती है और इंडियन मार्केट के लिए ये क्या कुछ हो सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जो है पूरा आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। देखिए, अमेरिका जो है H1 वीज़ा जो चार्ज लगता था उसमें क्या किया है, उसमें उसने रिवाइज़ कर दिया है। अब रिवाइज इन द सेंस किस बेसिस में किया है, क्या ये पुराने जो है उस पर भी एप्लीकेबल होंगे या सिर्फ जो नए हैं उसमें एप्लीकेबल होगा, या ये वन टाइम है या इसे रेगुलर एनुअली देना पड़ेगा या मंथली, जो भी है सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, H1 वीज़ा जो है एक फ़ीस होता है और फीस है। अब जो है ये फ़ीस जो है 88 लाख रुपया जो है इसको कर दिया गया है। जी हाँ, 88 लाख रुपया जो है डोनाल्ड ट्रम्प, पता नहीं इसका मतलब क्या प्रेसिडेंट, क्या दिमाग और क्या थिंकिंग से ये चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको गारंटी के लिख के साथ देता हूँ कि इस बार जो इसका जो प्रेसिडेंटी है ना, प्रेसिडेंट का वर्स्ट प्रेसिडेंट जो है बनने जा रहे हैं, जिस तरह से ये अभी चल रहे हैं दिए। तो अभी 88 लाख जो है रुपया हो गया H1B वीज़ा के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो इंडियन है, इंडियन चाइना, जापान, बहुत सारे कंट्री जो अप्लाई करते हैं, जो अपने देश छोड़ के अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे जाके काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो उनके लिए जो आईटी सेक्टर के लिए मेनली जो है मैं आप इस जो है बता रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं इंडियंस जो जाते हैं वहाँ पे, तो ये जो है प्रोसेस है किया गया है। तो H1 वीज़ा में आपको जापान, चाइना, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्री, लेकिन 71 टू बिटवीन 75 जो है परसेंट जो है ये इंडिया को जो है अलाउड वीज़ा जो है वो मिलता है। पहले ये शुल्क लगभग, अगर पहले की अगर हम बात करें तो पहले ये 6 लाख रुपया जो है इसका लगता था और वो भी एनुअली बेसिस पे लगता था। लेकिन ट्रम्प साहब का तो अलग ही बात है। अब 2 लाख से अधिक भारतीय जो है, मतलब ज़्यादातर भारतीय को ये मिलता है। तो इसमें जो है आईटी कंपनी में कार्यरत, यानी कि आईटी कंपनी में जो है ये लोग काम करते हैं, जो है उनके लिए ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई है। ठीक है, तो अब जो है इस वीज़ा के लिए अब जो है 10,000 जो है 1 लाख, माफ़ कीजिएगा, 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो है यानी करीब 88 लाख रुपए जो है वसूल किए जाएंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि H1 वीज़ा में जो 88 लाख जो है वो रुपये, इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे करें तो 1 लाख डॉलर यूएसए करेंसी में जो है इसमें अब जो है कर दिया गया। अब इसका क्या होगा, इसमें अब हम देखते 2 लाख से ज़्यादा भारतीय जो है इस पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी बात अगर करें, अमेरिकी आईटी कंपनी में काम करने वाले जो हैं उस पर असर पड़ेगा। तीसरी अगर हम बात करें तो अब अमेरिका में कम नौकरियों के अवसर मिलेंगे, क्योंकि अब कोई भी 88 लाख रुपया दे के अब कौन जाएगा अमेरिका में काम करने। तो इससे एक अपॉर्चुनिटी भी हमें इंडिया में देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि अब बाहर के जो कंपनी है वो अब इंडिया में ही आएंगे और इंडिया से बंदे और इंडिया में ही काम करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इसके लिए ये साइन है। लेकिन अगर कोई बाहर जाते हैं, अमेरिका में अगर जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो अब कौन जाएगा 88 लाख रुपया दे के अमेरिका काम करने, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। उसके बाद करें, अमेरिका यूनिवर्सिटी में मास्टर या पीएचडी करने वाले छात्र पे भी इसका असर पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें तो पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में सीमित अवसर जो है वो होंगे, मतलब एक लिमिट जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर पढ़ाई करने पर वहाँ पर आप नौकरी का अवसर तलाशते हैं, वो भी सीमित हो जाएगी और उसके लिए वरीयता को जो हो अमेरिका में जो लोगों को लिया जाएगा, मतलब अमेरिका के लेवल पे लिया जाएगा, इंडिया के और जो बाहर की कंट्री है उसके लिए जाना। मेनली जो बात है ये इंडिया के लिए ही है, क्योंकि ट्रेड वार और ट्रैफिक भी इसमें चल रहा है। तो ये अब इससे क्या दर्शाता है कि इससे भी नेगोशिएशन जो है ट्रम्प साहब करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे जो है इंडिया पे प्रेशर पड़े और कुछ जो है हमारी बात जो है वो मान लें। अगर अब हम बात करते हैं कि H1 वीज़ा लेने वाले आंकड़ा में बात करें तो भारत 73% है, चीन की बात करें तो 12% है, फिलिप्स की बात करें तो 1% है, 1 के आसपास है, मतलब 1% है, परसेंट की बात नहीं। कनाडा की अगर बात करें तो 1% है, दक्षिण कोरिया 1% है, और अन्य देश अगर बात करें तो 11% के आसपास जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है।
तब और इसके बाद एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेबल लगा है, ये 80 लाख जो लगा है वो अब न्यू के लिए लगा, जो पुराने हैं वो सेम इन आउट कर सकते हैं और उनके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, और ये वन टाइम फीस होगा अब लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से। जो नए जो है जिनको H1 वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिनको मिलेगा और जो जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है, नए के लिए, पुराने के लिए नहीं है। और इसके लिए वन टाइम यानी कि एनुअली एक ही बार देना होगा। तो अब इससे मोटा मोटी हम लोग ये समझते हैं कि अमेरिका में इंडियंस जो है अब कम जाएंगे, पहली नंबर बात हुआ। दूसरी नंबर अपॉर्चुनिटी हमें ये मिले कि अमेरिका के जो बड़े आपके आईटी कंपनी है वो मे भी हो सके तो इंडिया में आएंगे। इंडिया में आने के बाद यहाँ पे इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल है उनको जॉब जो है वो मिलेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हमें देखने को मिला है। तो ज़्यादा शोर शराबा और ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। और ट्रम्प साहब ने देखिए 73% जो है हम लोग को मिलता है, और टैरिफ का मुद्दा अभी चल ही रहा है। तो डोनाल्ड साहब ने एक और फेंक दिया है कि चलो आप देखते हैं इसमें फंसते हैं मोदी जी की नहीं, मोदी जी फंसते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, नए के लिए एप्लीकेबल है, वन टाइम के लिए एप्लीकेबल है। वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। वंदे मातरम।